कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक की बात करेंगे जिनकी एक्टिंग में सहजता और सरलता तो थी ही, पर उनकी संवेदनशीलता उनकी अभिनय को और दमदार बना देती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त साहब की। इन दिग्गज कलाकार ने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई और दुनिया भर में नाम दिया। भारतीय सिनेमा को उन्होंने बहुत ही अनमोल और बेहतरीन फ़िल्में दी हैं। उनकी बनाई हुई फ़िल्में जो हैं, हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज में बनी फ़िल्मों में से अलग पहचान लिए हुए होती थी। वो ऑल-राउंडर थे। ये कह सकते हैं कि कमर्शियल इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट आइकॉनिक गुरुदत्त अपने समय से बहुत आगे थे। लेकिन उनके करियर और उनकी ज़िंदगी को गम और हादसों ने हमेशा घेरे रखा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की बातें होंगी आगे भी और उनकी जो फ़िल्में हैं, चुनिंदा फ़िल्में हम आपको उनके गीत सुनाए जाएँगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत और पूछते हैं आपसे ये सवाल। आपको बताना है कि गुरुदत्त साहब का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था? आपको बता दें श्रोताओं कि एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण उनका नाम बदल दिया गया था बचपन में ही। तो आपको बताना है कि उनका वास्तविक नाम क्या था और सुनिए ये गीत। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों? डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों? इंसाफ तेरे साथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो? क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो? खुद मिट्टी किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले।
गीता दत्त की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बाजी फिल्म का गीत। साहिल लुधियानवी की रचना थी और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। और जैसा कि हमने प्रश्न किया था आपसे कि गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था, तो सभी श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है। जी हाँ, बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, ये उनका असली नाम था। तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि अपने नाम गुरुदत्त के साथ फिल्मी दुनिया में वो एक गुरु से भी बढ़कर थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिसने अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में गुजरात के गिरनार पर्वत के सीधी चढ़ाई वाला बड़ा शिखर, जिसका नाम भी गुरुदत्त शिखर है, उसकी ऊंचाई समान अभिनय के शिखर की ऊंचाइयों को बड़ी आसानी से सर कर लिया था। लेकिन इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, ये गीत गुनगुनाते हुए बहुत ही छोटी उम्र में वो हमसे सदा के लिए दूर हो गए। ऐसा ये श्रोता लिख रहे हैं और बिल्कुल सही बात। श्रोता आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो उन्होंने किस प्रोडक्शन कंपनी में काम किया था, आपको ये बताना है। साथ ही ये जो अगला गीत है, इसके लिए किनकी आवाज़ें हैं और ये गीत किस फिल्म से लिया गया है, ये भी आपको बताना है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई। लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए। मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए कि
उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है हम्म हमने सवाल किया था कि आवाज़ किनकी है, किन कलाकारों की है, तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और ओपी नैयर का संगीत था। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। और श्रोताओं, एक प्रश्न और किया था हमने कि कैरियर की शुरुआत में उन्होंने किस फिल्म कंपनी से काम शुरू किया था, तो बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। प्रभात फिल्म कंपनी, जो कि पुणे में थी। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में वहां पर काम करना शुरू किया था। बहुत ही सही जवाब। और हमारे कुछ श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि फिल्मकार और अभिनेता गुरुदत्त जैसे अनमोल हीरे को हमने असमय खो दिया, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री को और भी लाजवाब फिल्में मिलती। गुरुदत्त बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। वो जितने बेहतर निर्देशक थे, उतने ही अच्छे अभिनेता भी थे। गुरुदत्त का हृदय भावनाओं को उमड़ता सागर था। उसने ही गोते लगाकर फिल्म की शक्ल में बहुमूल्य हीरे निकलते थे और यही भावनाओं का तूफान उन्हें ले डूबा। एक श्रोता ने लिखा है कि गुरुदत्त का जीनियस, उनकी निर्देशित फिल्मों में एक के बाद एक देख सकते हैं। लाइट के माध्यम से मध्यम प्रकाश और छाया का गुफन रचने, अंधेरे में डूबी आकृति के उजास को उभारना, तनाव के सघन दृश्य हो या व्यक्त अव्यक्त भाव, हर दृश्य को रचने में विलक्षण थे। उनकी हर फिल्म में ना जाने कितने ही कलात्मक दृश्य से जिन पर घंटों बात की जा सकती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। इस गीत की शुरुआत कितनी धीमी है, मगर गीत खत्म होते होते आपका मन, हृदय सब कैसे किसी संवेदना से भीग जाता है, चित्त अस्थिर हो जाता है। गुरुदत्त के सिनेमा की व्याख्या करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही श्रोताओं। और आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। साथ ही एक और सवाल आपसे पूछना है श्रोताओं कि प्रारंभिक जब वो कला और संगीत सीख रहे थे, तो उन्होंने किस नृत्य निर्देशक गुरु से शिक्षा ली। जी हाँ, आपको बताना है कि जब वो कला और संगीत सीख रहे थे कम उम्र में, तो किस नृत्य निर्देशक जो थे उस समय, उनसे उन्होंने शिक्षा ली। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत नाजुक बहुत है,
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राह अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आर पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, संगीत दिया था ओपी नैयर ने। साथ ही हमने एक और सवाल किया था कि उन्होंने प्रारंभिक कला और संगीत की दीक्षा कहाँ से ली थी, तो उसमें भी सही जवाब भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। भारत के जो आधुनिक नृत्य के जो जन्मदाता हैं और नृत्य निर्देशक पंडित उदय शंकर जी से उन्होंने शिक्षा ली थी। तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अभिनेता गुरुदत्त जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन श्रद्धांजलि। गुरुदत्त साहब ने चुनिंदा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन वो फिल्में सफल फिल्में रहीं और दर्शकों ने खूब पसंद किया और काफ़ी ही संजीदगी से भरे रोल उन्होंने बखूबी निभाते रहे और सामाजिक मुद्दों पर बनाई हुई कई महत्वपूर्ण फिल्में उन्होंने की। ऐसा ये श्रोता लिख रहे हैं। श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि उन्होंने अपने कैरियर में, फिल्मी कैरियर में एक फिल्म लिखी थी और उसका निर्देशन भी किया था। उस फिल्म का नाम आपको बताना है और आपको ये भी बताना है कि ये गीत आप जो सुनेंगे, इस गीत को किसने गाया है और ये गीत जो है किस फिल्म से लिया गया है। जी हाँ,
लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं, तारों की छाँव में पहले कहानियाँ, एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। गीत से पहले हमने आपसे एक सवाल किया था कि कौन सी फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन दोनों गुरुदत्त साहब ने किया था, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, जाल। इस फिल्म ये जो फिल्म थी 1952 में आई थी फिल्म, और अभी आप ये जो गीत सुन रहे थे इसी फिल्म का गीत था। हेमंत कुमार की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे और धुन बनाई थी एस.डी. बर्मन ने। कुछ श्रोता हैं वो लिखते हैं कि गुरुदत्त और उनकी फिल्में शोध का विषय रहे हैं जिन पर पूरी थीसिस लिखी जा सकती है। वे स्वयं नायक के रूप में उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते रहे जो समाज की अव्यवस्था से लड़ रहा है। वो आदमी प्यासा का शायर भी, कागज के फूल का अपने परिवार और व्यवसाय में तालमेल बिठाने वाला असफल प्रयास करने वाला निर्देशक हो, और साहब बीबी और गुलाम का भूतनाथ भी हो। गुरुदत्त की फिल्मों में जितनी बार देखें कुछ नया ही देखने को मिलता है, जिस पर इतनी बार देखने के बाद भी नजर नहीं पड़ी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन के द्वारा कई कालजयी फिल्मों में अपना योगदान किया है, जैसे साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, बाजी, मिस्टर एंड मिसेस 55। इस पुण्यतिथि पर गुरुदत्त को आपको विनम्र श्रद्धांजलि, शत नमन। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये अगला सवाल आपको बताना है, ये जो गीत है ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, आपको ये बताना है। और साथ ही आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है, आप बता सकते हैं आवाज़ें किन की है। जी हाँ, साथ ही आपको एक बात बतानी है कि बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। जी हाँ, आपको बताना है कि बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा रोल किया था, हम आपको बता दें। तो चलिए, ये सवाल आपके लिए, और सुनिए ये गीत।
आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। प्यासा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। साहिर लुधियानवी के बोल थे और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। आपको बता दें श्रोताओं, ये जो प्यासा फिल्म थी 1957 में बनी थी और ये जो फिल्म थी ये फिल्म टाइम मैगजीन के विश्व की 100 सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि ये जो प्यासा फिल्म थी इसको 2002 में साइट और साउंड के क्रिटिक्स और डायरेक्टर्स के पोल में जो है 160 महानतम फिल्मों में से चुना गया था। साथ ही उनकी और भी फिल्में थी जैसे कि कागज़ के फूल और एक फिल्म और थी प्यासा। जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। श्रोताओं, एक सवाल और किया था हमने आपसे कि आपको बताना था कि बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। ये सवाल हम आपसे फिर पूछते हैं। आपको बताना है कि बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था। जी, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि जो अगला गीत आपको सुनाई देगा उसकी आवाज़ें किनकी है। आप रचनाकार का नाम भी बता सकते हैं और फिल्म का भी नाम बताइए। आज की मुलाकात
अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी होठों पे लाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ओ, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दो जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। भरोसा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और धुन बनाई थी रवि ने। और श्रोताओं, एक सवाल और था जिसका जवाब हम आपको बता देते हैं। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी चांद, जो कि 1944 में आई थी। उन्होंने बहुत ही छोटा सा किरदार उसमें निभाया था। जी हाँ, चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं ये अगला सवाल। आपको बताना है ये जो गीत आप अभी सुनेंगे वो किस फिल्म से लिया गया है। साथ ही ये भी बताइए कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। जी, लीजिए सुनिए। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली,
मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। काला बाजार, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और गीत से पहले हमने जो एक प्रश्न किया था उसके बिल्कुल सही जवाब भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और ये गीत फिल्माया गया था देवानंद पर। जी हाँ, शैलेंद्र के बोल हैं और धुन बनाई है एस.डी. बर्मन ने। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई हैं और उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे, ऐसा इनका कहना है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि आज भी विश्व सिनेमा का इतिहास अधूरा है गुरुदत्त के जिक्र के बगैर। पूरे जहां में लगभग हर फिल्म संस्थान में जहां सिनेमा के तकनीकी पहलू सिखाए जाते हैं, गुरुदत्त की 3 क्लासिक फिल्मों को टेक्स्ट बुक का दर्जा हासिल होता है। वो है प्यासा, कागज़ के फूल और साहब, बीबी और गुलाम। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। और ये गीत सुनवाने से पहले आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि उनकी पहली जो फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने बतौर निर्माता काम किया था। जी हाँ, आपको बताना है कि बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। हम आपको बता दें कि ये फिल्म आई थी 1954 में और जिसका गीत भी अभी आपने इस कार्यक्रम में सुनाई है। साथ ही आपको बताना है ये जो अगली फिल्म का हम आपको गीत सुना रहे हैं ये किन की आवाज़ में है, ये भी बताना है। और साथ ही बताना है ये किन की संगीत निर्देशन किन का था। जी सुनिए ये गीत।
जाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कोई न जाने इरादे हैं किधर के, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे। नाजुक ये दिल है बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तौबा जी तौबा, निगाहों का मचलना, तौबा जी तौबा, निगाहों का मचलना, देखभाल के है दिल वालों पहलू बदलना, देखभाल के है दिल वालों पहलू बदलना। काफिर अदा की अदा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं। कर दो जी घायल तुम्हारा है जमाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, देख जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, देख जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा। उड़ जा ओ पंछी शिकारी है दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। शमशाद बेगम की आवाज़ में ये सीआईडी फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। और श्रोताओं, हमने एक सवाल और किया था आपसे कि बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, ये भी आपको बताना था। खैर, आप आगे इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बता दें कि ये जो सीआईडी फिल्म का जो अभी आप गीत सुन रहे थे, इसमें गुरुदत्त साहब बतौर निर्माता जुड़े हुए थे। जी हाँ, इसका जो निर्देशन है दूसरे ने किया था, लेकिन बतौर निर्माता गुरुदत्त साहब इस फिल्म से जुड़े हुए थे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत आपको सुनाते हैं आप और पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। साथ ही आपको बताना है इस फिल्म के लिए जो गीत है ये किन के बोल हैं। जी हाँ, सुनिए ये अगला गीत। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
जवाब हो, 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत था और फिल्म का नाम था 14वीं का चांद। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। श्रोताओं, एक सवाल और किया था हमने, आपसे पूछा था कि बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो हम आपको बता दें बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी 1954 में बनी आर पार। जी हाँ। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि सालों पहले एक फिल्मी पत्रिका में उनकी माँ बसंती पादुकोण की लिखी किताब पढ़ी थी मैंने। उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा गुरुदत्त जैसा दिखने में था वैसा ही था, एक आम इंसान, सेलिब्रिटी वाले कोई भी दिखावा नहीं, सबके प्रति, यूनिट के हर सदस्य के प्रति इतने ही संवेदनशील। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि गुरुदत्त साहब अत्यंत प्रतिभाशाली फनकार थे। उनकी फिल्में मात्र फिल्में नहीं थी बल्कि जिंदगी की कड़वी सच्चाई के दस्तावेज थी। वे बहुत ही विनम्र और मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक थे। सह कलाकारों के अंदर से श्रेष्ठ काम निकलवाना वे बखूबी जानते थे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं अगला सवाल। आपको बताना है ये जो अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे वो किस फिल्म से लिया गया है, और साथ ही ये भी बताइए कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया सोजिया में समाए गयो
हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। फूलन की सजिया पे जा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। ये गीत अभी आप जो सुन रहे थे बिल्कुल सही पहचाना आप सभी श्रोताओं ने। ये लिया गया था साहब बीबी और गुलाम फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ थी, शकील बदायूं की रचना और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री मीना कुमारी पर। लीजिए सुनिए अगला गीत। आपको बताना है ये किस फिल्म से लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो बतौर निर्देशक गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो फिल्म आपको जिसका हम गीत सुनाने जा रहे हैं बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म थी। और इस फिल्म से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी और बहुत ही आस थी इस फिल्म को लेकर गुरुदत्त साहब की। तो लीजिए सुनिए ये अगला गीत और आपको बताना है, साथ ही आप बताइए कि इस गीत के लिए आवाज़ किसकी है। ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। कल की करें इतनी फुर्सत कहाँ,
रात भर मेहमान है बहारें यहाँ, रात गए ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ, पल भर की खुशियाँ हैं पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। कागज के फूल इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, कैफ़ी आज़मी की रचना और धुन बनाई थी एस.डी. बर्मन ने। तो श्रोताओं आज का कार्यक्रम बस इतना ही। तो दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को नमस्कार।